चलिएगा। तो निकाल लेंगे आप क्या हाइट क्या बोल रहे हैं आपको, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, तो स्पीड में कुछ भी जाए, इसमें इजाफा होगा आप लोगों के लिए हुआ है, हुआ है ना, स्पीड में इजाफा कि नहीं हुआ है ना। ऐसे इजाफा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। एक सवाल देखिए इस बात पर, लिखिएगा एक रेलगाड़ी, अभी तो रेल ही चलेगी, लिखिएगा एक रेलगाड़ी न्यू दिल्ली से आगरा के लिए, एक रेलगाड़ी न्यू दिल्ली से आगरा के लिए 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, एक रेलगाड़ी न्यू दिल्ली से 40 किलोमीटर, न्यू दिल्ली से आगरा के लिए 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 7 AM पर खुलती है, 7 AM पर खुलती है, 7 AM पर खुलती है। और दूसरी रेलगाड़ी 7:30 AM पर, 7:30 AM पर आगरा से न्यू दिल्ली के लिए, आगरा से न्यू दिल्ली के लिए 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से खुलती है, 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से खुलती है। यदि आगरा व न्यू दिल्ली के बीच की दूरी, यदि आगरा व न्यू दिल्ली के बीच की दूरी 210 किलोमीटर हो, यदि आगरा और न्यू दिल्ली के बीच की दूरी 210 किलोमीटर हो, तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से आपस में कब मिलेंगी। चलेगा, बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से आपस में कब मिलेंगी, जल्दी बताएं कब मिलेंगी आपस में एक दूसरे से, कितने बजे मिलेंगी, मतलब ये बताना है आपको। 9:20 9:30 मिनट। बेटा देखो चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो आप। जल्दी निकालो सारे बच्चे, कितने बजे मिलेगी एक दूसरे से, निकालिए जल्दी से। 9:24 मिनट पर। देखो दो ट्रेन है, एक कहां से निकल रही है, एक न्यू दिल्ली से, कहां से निकल रही है, न्यू दिल्ली से, कहां जा रही है, आगरा जा रही है, आगरा। ये कितने बजे खुल रही है, ये 7 बजे खुल रही है, कितने बजे खुल रही है बेटा, 7। कितने की स्पीड से चल रही है, 40। और दूसरी ट्रेन कितने बजे खुल रही है, 7:30 पर। कितने बजे खुल रही है, 7:30 पर खुल रही है। दूसरी ट्रेन 7:30 पर खुल रही है और कितने की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो दोनों ट्रेन एक साथ चलानी, किस चलानी, एक साथ चलानी है। ये 7 बजे और ये 7:30, इसको 7:30 पे निकालो ना, तो ये 7:30 तक कितना पहुंच जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी। कितना किलोमीटर, 20। टोटल दूरी है कितनी इन दोनों के बीच की, 210 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर तो इसने कवर कर लिया 210 में से, तो कितना बचा होगा, 190। तो डिस्टेंस बची है वो हमारी कितनी, 190 है। डिस्टेंस हमारी 190 हो गई। और क्या दिया गया हमें, अब देखो विपरीत दिशा में आए तो चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। हमें समय निकालना है, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, t बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बाय समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। ओके, तो 4 कितनी बेटा हमारी, 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 1.9 आवर्स, 1.9 आवर्स। चलिए इसका मतलब निकालिए कितना होता है, 1.9 आवर्स का मतलब 1 घंटा 54। ओके, तो 1.9 आवर्स कैसे निकालेंगे 9 आवर्स का, बोलो किसका होगा लगाना पड़ेगा, किसका गुणा करना पड़ेगा, 6 का कि 60 का,
देखो 60 का क्या कर देंगे इसको गुणा, और यहाँ का पॉइंट हटाया तो बटे में 10। देखो ये एक अलग कर दिया बेटा मैंने 0.9 को, या मैंने घंटे में मिनट में कन्वर्ट, एक घंटे में कितना मिनट 60 मिनट, तो 0.9 is to 6 0, तो 0 0 कैसे 9 6 54, एक घंटे 54 मिनट। कितना बेटा एक घंटे 54 मिनट। आप चाहते हैं यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, 10 का भाग लगाते तो 10 एकम 10, 9/10 क्या मिनट, मिनट को कन्वर्ट करते तो कितना करते गुना 60 का, किसे करते पहले बच्चों 60 का चलेगा। तो ये हो गया 1 घंटे 54 मिनट। अभी कितना बजे बस निकली, ये गाड़ी निकली ट्रेन 7:30 पर, 7:30, एक घंटे में कितना हो जाएगा 8:30 हो जाएगा, तो जाएगा 1 घंटे बाद 8:30। इसमें 1 घंटे अब देखिए 54 मिनट है, 54 में से 30 निकाल दो तो ये कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा 30 मिनट और जोड़ दो तो 9 बच गया। अब कितना मिनट बचा है 24 मिनट, तो 9:24 मिनट पे क्या होगी एक दूसरे से मिलेंगे। समझ में आया मैंने कैसे जोड़ा? देखो जैसे जोड़ते नहीं बनता वैसे जोड़ा करिएगा कि जो है ट्रेन निकलती कितने बजे 7:30 मिनट पर और 1 घंटे 54 मिलेगी। चलो जोड़ो इसको, 5 3 8 और 7 और 1 8, 8:84 मिनट, तो 84 मिनट तो होते नहीं किसी घंटे में, तो इससे 60 मिनट क्या कर देंगे इसको दे देंगे, तो कितना 9:24 मिनट। ऐसे जोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, अन्यथा लॉजिकल सबको आता है जोड़ना, आता है कि नहीं आता है, तो नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए नोट हो गया सभी का कि नहीं हो गया है? जल्दी करो बेटा। लाइट बंद कर दो बेटा, 2 स्विच, हाँ ये नोट कर लिया आप लोगों ने? एक सवाल लिखिए। अब देखिए सवाल को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते तो बन जाते हैं, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते सवाल को। लिखिएगा एक ट्रेन 4 PM पर न्यू दिल्ली से निकलती है। एक ट्रेन 4 PM पर न्यू दिल्ली से निकलती है और 6 PM पर आगरा पहुंच जाती है, और 6 PM पर आगरा पहुंच जाती है, 6 PM पर आगरा पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी 4 PM पर आगरा से चलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी 4 PM पर आगरा से चलती है और 7 PM पर न्यू दिल्ली पहुंच जाती है, और 7 PM पर न्यू दिल्ली पहुंच जाती है। तो दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी? दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी? बताइए दोनों ट्रेन कब मिलेगी बेटा आपस में? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। ट्रेन 4 मिनट बाद, कितना बजे? 1 घंटा 12 मिनट बाद। बहुत अच्छे। टाइम बताइए, टाइम और बताइए थोड़ा अच्छा रहेगा। गलत हो गया, चेक करो टाइम गलत कर दिया आपने। 5:12। बहुत अच्छे, जल्दी करेंगे और बच्चे 5:12 एक टाइमिंग आ गया है, जल्दी करिए आप लोग, सभी का आना चाहिए। अगर नहीं लिखते तो बेटा इस तरफ आ जाएगा, उधर नहीं लिखता तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है? लिखता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आया आप लोग को आंसर कि नहीं आया? चलिए देखिए कैसे करना है। सुस्त नहीं बैठना है, एकदम पुलिस वालों की तरह। बोलो पहननी पड़ती कि नहीं पहननी है? अरे ऐसे बोलते पुलिस वाले तो बोलते हैं ना तो कान खड़े हो जाते हैं अच्छे के। बोलो पहननी पड़ती कि नहीं पहननी है? यस सर। पहननी है ना? यस सर। अरे ऐसे पहननी, बोलो पहननी कि नहीं पहननी? यस सर। हिम्मत है? यस सर। जुनून है कि नहीं पहनने का? नहीं है
नहीं दे रहा, ठीक है ना, हिम्मत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। ओके चलिए देखिए इधर देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इधर देखेंगे, बड़ा आसान सवाल है। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक पुराना मेथड आप जानते हैं, जो नहीं जानते वो, जो जानते पहले वो जान लें और जो नहीं जानते वो भी जान लें, ठीक है ना। एक तो ये होता है कि यहाँ क्या लिखते हैं समय, क्या लिखते हैं यहाँ पे समय। ये मेथड आपने पढ़ा है, किसमें पढ़ा आपने ये, टाइम एंड वर्क में, ठीक है ना। ये समय यहाँ का लिखते हैं कैपेसिटी क्षमता, और यहाँ टोटल वर्क। तो समय बोलो प्यारे बच्चों, समय कितना है दोनों का, जैसे एक 4 बजे निकला 6 बजे पहुंच गई, तो कितना समय लिया इसने, 2 घंटे लिया कि नहीं बेटा। और दूसरी जो ट्रेन है, दूसरी ट्रेन कितने बजे निकल रही है, 4 बजे निकल रही है, तो 7 बजे पहुंच जाएगी, तो कितना समय ले रही है, 3 घंटे। ये 2 घंटे ले रही है और ये 3 घंटे। इसका ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 6। हमने कहा कि काम कितना है 6 यूनिट, या चलना कितना है अपन को 6 यूनिट। 2 घंटे में चल पा रहे हैं, 1 घंटे में कितना चलेंगे 3, कितना चलेंगे प्यारे बच्चों 3। और ये देखो 6 यूनिट चलना है, 2 घंटे में चल पा रहे हैं, सॉरी 3 घंटे में चल पा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों 1 घंटे में कितना चलेंगे, कितना चलेंगे 2। ये देखो 1 घंटे में 3, 1 घंटे में 2, है कि नहीं बच्चों, आसान सी बात है कि नहीं। अब देखिए, अब विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो क्षमता मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आपकी गाड़ी की क्षमता क्या है, मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, चाल क्या है, ये जो पूछ रहे हैं। तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, आप कहेंगे गुरुजी मेरी 3 है, मेरी 2 है कि नहीं। जब विपरीत दिशा से आते हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो चालों को जोड़ दो, 3 2 5। जाना हमको 6 है और जा पा रहे हैं 5, यूनिट से यूनिट कैंसिल, जरा पता तो लगाएं कितना समय लग रहा है। तो देखिए 5 एकड़ 5, ओके 1/5, ये 1 घंटा और 1/5 घंटा। इसको बदल दो मिनट में, कैसे प्यारे बच्चों, ऐसे 60 का गुणा करके। तो आप कहेंगे सर कितना आ गया, 1 घंटे 12 मिनट। कितना आ गया, 1 घंटे 12 मिनट, है कि नहीं, बोलो बनेगा। तो अभी निकला कितने बजे थे आप लोग, 4 बजे निकल रहे थे दोनों ट्रेनें, पहुंचने का नहीं निकलने का बताइए, 4 बजे निकल रहे थे कि नहीं। तो ये 4 बजे निकला और 1 घंटे बाद मिल जाएगा, तो 5:12 में इन दोनों क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगी, मिलाप हो जाएगा, कितने बजे, 5:12 पर। बोलो आसान है कि नहीं है। ये पुराना मेथड आप जानते हैं, फिर नया बताते हैं। नोट हो गया, जल्दी नोट करके बच्चों, फिर नया मैथड हम सीखेंगे। ये तो पुराना हो गया, इससे भी आसान, ये भी आसानी है, इससे भी आसान बताते हैं बहुत। देखिएगा, आप लोग एक बहुत समझदार बच्चे हैं, क्या समझदार हैं कि आपको पता है जो इसका रेशियो होता है वो टाइम से जस्ट अपोजिट होता है। कैसे होता है, टाइम का जस्ट अपोजिट क्यों होता है, जैसे आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो समय क्या होगा कम। जैसे गोपालगंज से यहाँ तक आना है तो बहुत तेज दौड़ जाएंगे तो कम समय लगेगा, और स्पीड आराम आराम जाएंगे समय क्या लगेगा ज्यादा। यानी एक पक्ष सवाल होगा तो एक निर्बल हो जाएगा, मतलब एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, आसान सी बात है। जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड का क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो एक पहली ट्रेन है उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे, देखो 3 घंटे, एक को 2 घंटे, देखो 3 घंटे, तो स्पीड क्या हो जाएगी 3/2, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, हो जाएगी बच्चों की, हो जाएगी। अभी आप समझदार बच्चे तो है ही हैं, कैसे समझदार बच्चे हैं कि अगर देखो 1 घंटे में आप 3 किलोमीटर जा रहे, 2 घंटे में कितना जाएंगे 6, या 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाएंगे, 3 घंटे में जाएंगे 6, जाना 6 है। अब जा रहे कैसे, विपरीत दिशा में, तो चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, 3 2 5, तो आप तुरंत कहेंगे 1 घंटा 12 मिनट, मतलब 5:12। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। तो एक तो ये तरीका भी होता है, एक होता है जो भी आपको पसंद आए आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी कोई बालक ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो चैप्टर पूछ ले, जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ ले, बड़ा आसान सा चीज है, ठीक है ना। अभी जो नए हैं, आज पहला दिन है, अगले कॉन्सेप्ट में आएंगे समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी इसमें भी समझ में आने वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आसान है। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, एक और ट्रेन निकाली जाए तो फिर लिखिएगा क्वेश्चन।
एक ट्रेन नई दिल्ली से, उधर से ज्यादा ट्रेन चलती है, अच्छा सीधा होना चलती है। एक ट्रेन न्यू दिल्ली से 2 AM पर चलती है। एक ट्रेन न्यू दिल्ली से 2 AM पर चलती है। वह 5 AM पर सागर पहुंच जाती है। 5 AM पर सागर पहुंच जाती है। अब बुलेट ट्रेन चलेगी ना मोदी वाली, वही है बेटा। 5 AM पर सागर पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन सागर से 4 AM पर चलती है। दूसरी ट्रेन सागर से 4 AM पर चलती है। वह 9 AM पर नई दिल्ली पहुंच जाती है। 9 AM पर नई दिल्ली पहुंच जाती है। तो दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, कब मिलेंगी दोनों ट्रेनें आपस में? बताइए कब मिलेंगी? एक घंटे 40 मिनट बाद। सभी का आ गया? टाइमिंग बोलो, टाइमिंग। गलत जवाब हो गया बेटा, चेक करो, गलत नहीं कर रहे हैं। तो बहुत लेट हो जाएगी आपको ट्रेन। बोलिए बच्चे, और किसी का जवाब? किस तरीके से सभी दिखाएं, ऐसे दिखाएं कि ऐसे दिखाएं? 4:45। गलत जवाब। किस तरीके से दिखाएं, ऐसे करके दिखाएं कि ऐसे दिखाएं? इस वाले से। चलो इस वाले से दिखाते हैं। और किसी का जवाब आया बेटा कि नहीं आया? देखो, पहले तो एक बार तो किसी से मिलना है या किसी से मीटिंग करनी है तो मिलाप कब होता है? जो मिलन का समय क्या हो, समान, तभी तो मिल पाएंगे। और निकलने का समय भी क्या हो, समान, तभी मिल पाते हैं। अगर किसी से मिलना है आपको, मीटिंग करनी किसी से, तो मिलने का और निकलने का समय क्या होना चाहिए, समान। अब ऐसा तो नहीं कि मैं तो रात को 10 बजे मिलूंगा, आप मिलना 5 बजे, ऐसा होगा क्या? नहीं मिल पाएगा कभी। तो मिलना है किसी से तो मीटिंग टाइम और रीचिंग टाइम, यानी निकलने का टाइम है वो मिलने का टाइम समान होता है, तभी मिलन होता है। मिलन कब होता है? निकलने का और मिलने का समय क्या हो, समान। ठीक है ना? तो पहले तो ये चीज समझ ली है आपने, और ये मैं कई बार बता भी चुका हूं आप लोगों को। तो बोलिए टाइमिंग क्या है यहाँ पे? ये मैंने कहा ए फॉर एप्पल, ए बी फॉर बॉय, ये सॉरी ऐसे लिख दे रहे, ये न्यू दिल्ली की ट्रेन है, और एस फॉर ये सागर की ट्रेन है। चलेगा। तो न्यू दिल्ली वाली कितने बजे निकल रही? 2 बजे निकल रही है। कितने बजे पहुंच रही है? 5 बजे पहुंच रही है। कितना समय लेगी? 3 घंटे में ये सागर आ जाएगी। बड़ी तेज ट्रेन चल रही है। तो और ये वाली जो सागर से जा रही है वो कितने घंटे पहुंच जा रही है? 5 घंटे। ये 3 घंटे में 5 घंटे। प्यारे बच्चों, आप समझदार बच्चे, एलसीएम ले लो, इसका कितना आ जाएगा? 15। आपने कहा कि सर जो दूरी है वो 15 यूनिट, कितनी है? 15 यूनिट। अब 15 यूनिट 1500 किलोमीटर भी हो सकता है, 150 किलोमीटर भी हो सकता है। मैंने कहा 1500 किलोमीटर होगा आपका, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है, आपको क्या मतलब। अब देखिए कि 15 यूनिट दूरी है, 3 घंटे में कवर कर लेते, 1 घंटे में कितना जाएंगे आप? कितना जाएंगे? 5 जाएंगे ना प्यारे बच्चों, कितने जाएंगे? 5। और 15 यूनिट की दूरी है, 5 घंटे में जा रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना जाएंगे? 3। 1 घंटे में आप जाएंगे ना 3 यूनिट। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बड़ा आसान है, कठिन तो है नहीं। चलिए 5 यूनिट और ये 3 यूनिट। ओके, अब सवाल का जवाब आ गया है। देखो बेटा, ये कितने बजे निकलना है? ये वाली ट्रेन कितने बजे निकल रही है? 2 बजे। और ये वाली कितने बजे निकल रही है? 4 बजे। तो सब कुछ साथ में निकालो तब तो मिल पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? पहले साथ में निकालो। यही होगा कि नहीं होगा? तो साथ में कैसे निकलेगी? अभी ये ट्रेन 4 बजे तक चलाओ ना, कितने बजे तक चलाओ? 4 बजे तक। तो 2 बजे कितना घंटा चलानी पड़ेगी? 2 घंटे और चलानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो 15 यूनिट दूरी है। दूरी कितनी बेटा? 15। अभी 1 घंटे में कितनी चलती है? 5। तो 2 घंटे में कितनी निकल जाएगी? 10। तो 10 तो ये निकल गई। अब बची दूरी कितनी? 5। अब इसने इसको फोन किया कि बाबू कितना बच गया? 4 बच गया। कितना बच गया? 4।
अब भी तुम भी निकलो और हम भी निकले, तो अब कितनी डिस्टेंस कवर करनी है दोनों ट्रेनों को? मात्र 5। कितना करनी है? 5। और स्पीड क्या होगी? 5 और 3 8। ऐसे होगी नहीं, क्योंकि ये ट्रेन इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाती है, विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाती है, ये तो आप जानते भी हैं। 5 दूरी है और कितने में कवर करनी है? 8 करते हैं, कवर करनी है 5 करते कितना है? 8। यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो घंटा तो बन नहीं सकता है, क्या बनेगा? क्या आवर्स नहीं बन सकता, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, ऐसा 60 का गुणा कर दो। चलो इसको काटते हैं, किससे काटते हैं? 4 से। 4 दूनी 8 और ये 15 और 15 बना 75। ओके 75 आ गया, तो इसको काटेंगे जरा किससे? 2 से। चलिए 2 से काटने कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब कितना बचा? 1/2, फिर 60 का गुणा करो तो 30 सेकंड बन जाएगा, तो कितना सेकंड? 30 सेकंड, यानी 37 मिनट और 30 सेकंड बाद ट्रेन क्या हो जाएगा? मिलाप हो जाएगा। मतलब निकली कितने बजे थी? 4 बजे, तो 4:37 30 सेकंड पर ये ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? 4:37 30 सेकंड पर ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। आसान सी बात थी, कठिन तो था ही नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे थे बात को। समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कर, एक को नहीं आया, एक बालिका को नहीं आया, 2 3 चलिए 3 बालक। एक ही बच्चों क्या समझ में नहीं आया? आपको पता नहीं कर रही है बालिका, बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया आपको? चलो अगला बालक आप लोग बताओ, पीछे वाला लड़का वो दोनों बताओ। अच्छा ये देखो, ये 3 घंटा है मैं पहुंच पा रहा दिल्ली से सागर, और ये सागर से दिल्ली 5 घंटे में। हमने कहा कि दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, ऐसी डिस्टेंस बनाओ जो दोनों ट्रेनों के लिए बराबर। मैंने 6 लिखा है, आप 12 लिख लो, कोई गलत नहीं होगा। 12 लिख कर दूं क्या? क्या लिखा? 15 लिखा ना, मैं 30 लिख दूं तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है? कुछ भी लिख दो, 45 लिख दो, 50 गलत नहीं होगा आपका सवाल, ठीक है? मैं लिख के बताऊं क्या 50? चलो मैं जैसे मैंने कहा नहीं, चलो मैं 60 से भी कर लूं, 30 से किससे कर, 30 से कर दूं मैंने कर लिया। अब मेरा मन कितने का? 30 का है। कितने का? 30 का। तो देखो जैसे 30 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे में चल पा रहे हैं आप। 1 घंटे में कितना चलेंगे? 10 चलेंगे बच्चों, कितना चलेंगे? 10। ओके, और 30 की दूरी है, 5 घंटे में जा पा रहे, 1 घंटा में कितना जाओगे? 6, ठीक है ना? तो आप जैसा मर्जी आप वैसा करें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये ट्रेन वैसे चल कितने बजे रही थी? 2 बजे, और ये 4 बजे, तो कभी मिलन संभव तो है नहीं, क्योंकि मिल कब पाते हैं एक दूसरे से? जब निकलने का समय क्या हो? समान। निकलने का समय समान हो तभी मिलन होता है, अन्यथा मिलन नहीं होता है। वैसे मिलन करके देखा भी होगा आप लोगों ने, देखा है ना? अभी निकल गया मिलन वाला समय, तो देखा होगा बाबू निकलो हम भी आ रहे हैं, ठीक है ना? तो बाबू कब निकलेगा? समय समान होना चाहिए, ठीक है ना? बाबू दूर रहते हैं तो आप चलो 2 बजे निकले, तो पहले बाबू के समय तक पहुंचे होगे, तो आप पहुंच जाए तो फोन करिएगा, पहले नहीं फोन करना, ठीक है ना? जब सागर आ जाए तब फोन करना। तो देखिएगा ये 2 बजे निकला, तो अपन को पहले 4 बजे तक चलाओ, इसको दौड़ाओ, कितना दौड़ाओ? 4। समय को बराबर करो, 2 से 4 कितना? 2 घंटा होगा बेटा। तो 1 घंटे में कितना? 10, तो 2 घंटे में कितना? 20। तो अब हम कहेंगे भैया इधर 30 है, तो ये 20 निकल लिए हैं, कितना निकल लिए? 20 दूरी कवर कर ली, बची कितनी है? 10 दूरी बची है। अब ये कौन कवर करेगा? अब बाबू को फोन लगा दी, 4 बजे हम इधर ही आ गए, आप भी निकलो जरा, तो वो भी निकले 4 बजे और आप भी निकले 4 बजे। टाइमिंग क्या हो गया? सेम हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? टाइमिंग सेम हो गया तो मिलन भी आसान हो जाएगा। तो देखो आप उधर से आ रहे हैं मकरोनिया से, कोई इधर से जा रहे हैं, तो कहीं मिलेंगे सिविल लाइन डेवलप पॉइंट वगैरह जो बना हुआ है, तो दूरियां क्या हो जाएगी? कम, और समय भी क्या लगेगा? कम लगेगा। तो देखिए ये 10 और ये 6 कितना हो गया बेटा? 16। कितना हो गया? 16। तो देखो बेटा इसको हम काट लें तो 5/8 आ गया। बात कोई पुरानी बन गई कि नहीं बन गई? 5/8 फिर इसको काटा हमने तो कितना? ये काटा, काटते तो बनता है, काटते बनता है नहीं बनता? नहीं बनता, तो घर पे जाकर काट लेना, किसी को पता चल जाएगा, ठीक है ना? 4:37 30 सेकंड। ओके, समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके 37 मिनट 30 सेकंड आएगा।
4 बजे आप निकले थे तो कितना हो जाएगा 4 बजकर 37 मिनट 30 सेकंड पे आप मिल जाएंगे। बोलो आसान होगा कि नहीं होगी बात? तो नोट कर लो फिर जल्दी से। चलिए लास्ट सवाल लिखेंगे इस तरीके का, फिर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब ठीक है ना कि लास्ट सवाल जिससे पूछा जाए वही जवाब दे, ठीक है ना। तो लिखिएगा, सारे बच्चे जवाब नहीं देंगे ताकि पता चल जाए ये आपसे बन रहा है, क्योंकि इस पैटर्न का बहुत सवाल हो चुका है। लिखिए एक सवाल, एक ट्रेन पटना से 6 AM पर चलती है। एक ट्रेन पटना से 6 AM पर चलती है और 4 PM पर हावड़ा पहुंच जाती है। 4 PM पर हावड़ा पहुंच जाती है। 4 PM पर हावड़ा पहुंच जाती है। चलिए नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट हो गया ना आप लोगों का? चलेगा। 4 PM पर हावड़ा पहुंच जाती है। वह दूसरी ट्रेन हावड़ा से 8 AM पर निकलती है। वह दूसरी ट्रेन हावड़ा से 8 AM पर निकलती है। वह 4 AM पर पटना पहुंच जाती है। वह 4 AM पर पटना पहुंच जाती है। 8 AM पर पटना क्या है हावड़ा से निकलती है। वह 4 PM लिख लो बेटा, AM लिख लो। 8 AM 4 AM, हाँ 4 AM पर पटना पहुंच जाती है। AM में तो कभी घंटा होगा, हाँ AM ही लिख लो, 4 AM पर पटना पहुंच जाती है। तो बताइए दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे से कब मिलेंगी? AM को PM में बता दो, 4 PM पर पहुंच जाती है, ठीक है ना। AM को क्या कर लो PM, 8 AM पर चलती है और 4 PM पर पटना पहुंच जाती है। 4 PM पर पटना पहुंच जाती है। तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से आपस में कब मिलेंगी? जल्दी बताएंगे। टाइमिंग बताना प्यारे बच्चों, टाइमिंग। मैं यहाँ पे इसका बताते थे, मैंने सवाल बोला है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सवाल। सवाल ये है कि एक ट्रेन 10 घंटे में और एक ट्रेन 8 घंटे में। अब हल आप लोग करिएगा जल्दी से। टाइमिंग बोलो, टाइमिंग वैसे बताओ, मिनट में कितने बज का कितना मिनट कितना घंटा? 11:33 बहुत अच्छे। और सेकंड भी आएंगे अभी 11:33 मिनट 20 सेकंड। बहुत अच्छे, जल्दी करेंगे और बच्चे। चलिए बहुत अच्छे, मतलब मिला बहुत तगड़ा है आप लोगों का। जल्दी करेंगे और बच्चे। जोश होना चाहिए वर्दी वालों में, जल्दी करेंगे, ऐसे नहीं बैठते वर्दी वाले। जल्दी करिए स्पीड से। अभी देखिए कैसे करना, बड़ा आसान है। इसका एलसीएम ले लो, इसका आसान सी बात। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 80। 8 9 80। कुछ और भी है लेकिन हम तो 80 लिख लें, क्या गलत बात है? 40 ले लें, 40 ले ले आप लोग बोलते हैं तो। अरे आप लोग बोले तो सही, 80 ले लूं। चलो चलो मैं 80 नहीं 40 ले ले रहा हूँ, गुस्सा मत होइए। 40 यूनिट में कितना? 1 घंटे में देखो 10 घंटे पहुंच पाए, 40 किलोमीटर जाना मान के चलिए, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे आप? 4। कितना चलेंगे प्यारे बच्चों? 4 यूनिट। यूनिट का मतलब ये होता है कि आप यू का मान कुछ भी रख दो, जैसे 400 किलोमीटर हो गया, 4000 हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो यूनिट का कुछ भी मान रखते हैं। अच्छा संख्या से आप लेते हैं x, तो वहां मैं क्या लिखता हूं यूनिट, मैं x नहीं लिखता हूं यूनिट को, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। आप लिखते माना कि x और हम लोगों ने पढ़ा माना कि यूनिट, बस बात नहीं, कुछ नहीं और, ठीक है ना।
समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, तो देखिए ये 8 पंजे 40, प्यारे बच्चों ये 5 दौड़ेगा 1 घंटे में और ये कितना दौड़ेगा 4। अभी क्या हुआ, ये कितने बजे निकल रहा है बेटा? ये वाला कितने बजे निकल रहा है? सुबह 6 बजे। ये तो सुबह 6 बजे निकल रहा है। और ये कितने बजे निकल रहा है? सुबह 8 बजे। ये गुड मॉर्निंग 8 बजे, जल्दी उठ जाता लड़का। लेकिन मिलन ऐसे तो होने वाला नहीं है, एक साथ निकलना पड़ेगा। बोलो इसको भी कितने बजे निकालो? 8 बजे। तो कितना घंटा दौड़ेगा ये? 2 घंटे। 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों 40 से 8 घटा दो, कितना बचा? 32। ये 32 यूनिट की दूरी है। अब हम साथ मिलकर कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? दोनों मिलके। अब 8 तो अकेले ने कर ली, अब कैसे करेंगे? साथ। तो ये भी इधर से आएगा, ये इधर से 5 4 9 9 यूनिट। कितना यूनिट? 9 यूनिट। यूनिट कैंसिल, 9 का 9 9 2 18 9 3 27, कितना? 3 घंटे। जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। कितना शेष बचेगा बेटा? 5 बटा 9। फिर ये तो कटेगा नहीं, इसको मिनट में काउंट करो 60 का। ओके, चलिए 3 3 का 9, 3 गुना 6, 20 पंजे 100, 100 बटा 3 तो आप समझते हैं कितना होता है? 33। कितना होता है बेटा? 33। और 33 सही 1 बटा 3, इसको भी 60 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 20 सेकंड। तो आप कहेंगे 3 घंटा 33 मिनट और 20 सेकंड। वैसे प्यारे बच्चों टाइमिंग क्या है दोनों का निकलने का? 8 बजे। तो जोड़ो 8 और 3 कितना हो जाता है? 11। 11 बजकर 33 मिनट 20 सेकंड पर ये क्या हो जाएंगे? मिलन कर लेंगे। कब करेंगे? 11 एएम की पीएम? एएम होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? सुबह 11 बजे ये लोग क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। 11 बजकर 33 मिनट 20 सेकंड पर क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया सभी को? चलिए तो अगला कॉन्सेप्ट अब लेते हैं, ठीक है ना? ये बन जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट? बनेंगे नहीं बनेंगे? और कराएं क्या? बन जाना चाहिए, आसान सवाल है, कुछ नहीं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को चलिए देखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट को इसको मेरा पढ़ते प्यारे बच्चों चलेगा। तो देखिएगा पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट को समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए डिस्टेंस क्या है? समान। दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है? समान है। चलिए एक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पूरा टाइम वेस्ट समाप्त हो जाएगा। ये देखो चाहे राधा जाए चाहे कृष्णा जाए, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है? समान है, दूरी समान है। चाहे मथुरा से यमुना चले जाओ चाहे वृंदावन से यमुना चले जाओ, डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी। दूरी क्या होगी? बराबर होगी। रास्ते भी वही होंगे और दूरी भी वही होगी, ठीक है ना? दिलों के मार्ग में तो यही होता है, होता कि नहीं होता है? चलिएगा देखिए तो समझिए। अब कान्हा को मिलने की बड़ा जल्दी होती है तो बड़ा तेज तेज दौड़ेंगे, दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे? डिस्टेंस वही है, तुमने अपनी स्पीड बढ़ा ली भैया। s1 की स्पीड क्या है? s1। कन्हैया की स्पीड है s1, तो टाइम भी क्या लेंगे वो? t1। ओके, मैंने उनका समय भी अलग है, क्या है? t1। इनकी स्पीड s1 और टाइमिंग क्या है? t1। यहां तक पहुंचने में स्पीड अगर s1 होगी तो टाइमिंग क्या हो जाएगा? t1। बात समझे कि नहीं समझे? चलेगा। अब राधा रानी भी इधर ही से निकलती हैं, क्योंकि घर पे तो मोहल्ले में तो मिल नहीं पाएंगे। कि आज के जमाने जैसे पहले के जमाना भी था ना, तो यमुना किनारे ढूंढा करते थे, अब तालाब किनारे ढूंढा करते हैं, ठीक है ना? देखा होगा कि अच्छी अच्छी जगह ऐसे सरोवर किनारे बनाई जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है, जैसे सजेड राइट, ठीक है ना? आज के राधा कृष्णा वहीं मिल जाते हैं। तो देखिएगा कैसे यहाँ से राधा निकलती, राधा बड़ा आराम आराम से चलती है। राधा रानी बड़ी प्यारी प्यारी तो आराम आराम से चलती है, s2 की स्पीड से चलती है प्यारे बच्चों। ओके, और कितना टाइम लेगी ये? t2 टाइम लेगी।
कितना लेंगे T2। इनका स्पीड S1 है, टाइम S पर T1 और S2 तो T2। ये बस मैं समझा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, ट्रिक कैसे सूत्र बना देते लोग, वो चीज मैं बता रहा हूँ। अब आपको दोनों चीज समझ में आ गई, आगे कि नहीं इतना तो समझ में आ गया। दोनों की दूरियां क्या है, बराबर है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे, तो कृष्णा की चाल S1 और समय T1, और राधा के लिए तो वही दूरी है ना D, D कृष्णा के लिए और D किसके लिए है, राधा के लिए है। तो इनका सूत्र क्या हो जाएगा, S2 T2। मतलब अगर राधा पूछे कि मैंने कितना दूरी तय किया, तो पूछ लेंगे भाई तुम कितना स्पीड से आई हो, वो बोले मेरी स्कूटी 30 से चलती है, 2 घंटे में आए हैं तो 60 किलोमीटर होगा। गाना बोलेगा नहीं मैं तो 30 की स्पीड से आया हूँ और कितने 2 घंटे पहुंच गया हूँ, तो भी कहेंगे, या कहेंगे कि 60 की स्पीड से 1 घंटे पहुंच गया हूँ, तो 60:1 मतलब 60 इसकी स्पीड और 60 इसका किलोमीटर, 60 इसका किलोमीटर। मतलब दूरी का सूत्र तो 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। लेकिन दूरी क्या है, बराबर दूर से दूरी क्या कैंसिल, क्या बचा 1, क्या बचा 1। और जब गणित में कुछ नहीं होता तो आप समझदार बच्चे, फिर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक में तो करने का कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, इनका अलग अलग रेशियो चाहिए, चाहिए कि नहीं। यहाँ गुणा में है, इधर भाग में है ना, नीचे है, इधर आएगा तो ये S2 ऊपर और S1 ऊपर है तो S1 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये आपका चीज निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया कि S1/S2 बराबर T2/T1, या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात वही है। जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो टाइम का क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम क्या होता है, अपोजिट। तो ऐसे बनते हैं प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट, नोट कर लो इस कॉन्सेप्ट को। अगर चाल तेज होगी तो समय क्या होगा, कम, और चाल ज्यादा होगी तो समय कम हो जाएगा, क्योंकि चाल कम तो समय ज्यादा। ऐसे कॉन्सेप्ट बनते बेटा, कुछ नहीं है। समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे बनाया मैंने? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा सवाल बनने वाला है आपसे अब। इसी तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेन बस और डॉट डॉट के पीछे मत भागो, स्पीड कम हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अगर लाइफ में स्पीड बढ़ाना है तो इनके पीछे मत भागो, ये आपके पीछे भागेंगे, ठीक है ना। और परीक्षा तो हर कोई लेता बेटा, दस्तूर है जवानी का परीक्षा, वो देनी पड़ेगी, काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। काबिलियत साबित कर दी दुनिया सलाम टूटेगी। चलिए लिखिएगा एक सवाल, लिखिएगा, यदि कविता अपनी वास्तविक चाल के, यदि कविता अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से स्कूल जाती है, यदि कविता अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से स्कूल जाती है, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। स्कूल पहुंचने का सही समय क्या था, या क्या है, स्कूल पहुंचने का सही समय क्या है। बहुत अच्छे बेटा, कितना 20 मिनट। स्कूल पहुंचने का सही समय क्या था या क्या है, ठीक है। देखिए इसको समझिए, आप क्या इसको बिना हल करे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पहले मैं दिखाता हूँ हल करके, फिर बिना हल किए हुए, ठीक है बेटा। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि आप सीधा भी करेंगे और सीधा जवाब दे देंगे, माना जवाब देते हैं 20 मिनट, आप भी कहेंगे हाँ सर 20 मिनट। देखिए, जो आपको एक चीज पता है कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो की क्या होता है बेटा, अपोजिट। पर ये चीज बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, छोटे बच्चे तो है नहीं इस कॉन्सेप्ट को बार बार लिखेंगे, ये तो आपके मन में बैठी हुई बात है, तो इसको ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है। अब आपको स्पीड का रेशियो दिया गया कितना, 4/5, यानी पहले समझे, पहले 4 से जाता था, 5 से जाएगा, या पहले 5 तक 4 से, जैसे जैसे आपका मर्जी, ठीक है ना। ओके, समय क्या हो जाएगा, 5/4। देखो बेटा ये क्या है, स्पीड है, समझना बात को, और ये क्या है, टाइम है। तो टाइम की तुलना टाइम से और स्पीड की तुलना
स्पीड से करते हैं प्यारे बच्चों, समय की समय से और चाल की चाल से। तो देखो कितना इसको टाइम कम लग रहा है बेटा, इसको यूनिट में चेंज करते हैं। देखो ये तो आपका वही रहेगा, लेकिन जब चेंज मतलब बदल जाए तो क्या बन जाता है, यूनिट बन जाता है। नई चीज आती है तो क्या बन जाती है, एक्स या यूनिट। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों कितने का अंतर है, 1 यूनिट। अरे यूनिट नहीं लिखना तो मत लिखा करिए गुस्सा मत होने पर। 1 का मान कितना है आपका, देखो जैसे बताओ अभी पहले पहुंच रहा, अभी 4-5 पहुंच रहा है, और पहले कितने पे जा रहा था, 4 पे। कितना लेट हो जा रहा है, 1 मिनट या 1 यूनिट। कितना लेट हो रहा है, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट का मान कितना है, 5 मिनट, है कि नहीं, बोलते नहीं है कि नहीं। पहले जैसे 4 की स्पीड से जाएगा तो 5 समय लगेगा, और 5 की से जाएगा तो 4 लगेगा। अभी देखो स्पीड कम की तो समय ज्यादा लग गया है, तो कितना ज्यादा लग गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 5 मिनट। तो समझदार बच्चे हैं, स्पीड निकालनी ना कि समय निकालना है, समय निकालना है तो आसान है। देखो 1 यूनिट बराबर कितना, 5 मिनट, तो 4 यूनिट बराबर कितना मिनट, 20 मिनट। लो आ गया आंसर। अब कहेंगे सर 5 क्यों नहीं निकाला, 5 इसलिए नहीं निकाला बेटा, देखो अब लेट हो रहा है, आप कैसा हो रहा है, लेट हो रहा है, तो समय पहुंचने के लिए क्या करोगे, स्पीड बढ़ाओगे। तो अभी लेट होने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, कम, और समय पहुंचने के लिए ज्यादा। तो समय पे पहुंचने तो कौन सी स्पीड लोगे, ये वाली लोगे कि नहीं लोगे। इस स्पीड से अगर समय कितना लगेगा, 4 मिनट, और स्कूल कब पहुंच जाओगे, समय पे। तो 4 मिनट बराबर कितना, 20 मिनट। अगर लेट जाना है तो 5 मिनट बराबर कितना, 25 मिनट। और 5 मिनट इसमें लेट हो रहे तो 5 मिनट जल्दी जाना, तो कितने पहुंच जाओगे आप, 20 में। तो ऐसे निकाल दोगे, 4 मिनट बराबर कितना, 20 मिनट। समझ आई बात की नहीं आई, कितने लोगों को समझ नहीं है, हाथ खड़ा करेंगे जरा, किसी समझ में नहीं आया, ईमानदारी से आ गया ना, तो फिर नोट कर लो फिर। और जब आप इतना बड़ा सवाल लिखा ना, सीधा लिखेंगे आप, देखो क्या है, 4/5 तो 5/4, 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20 हो गया। करने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना आपको, उधर ही सॉल्व हो जाएगा ये। तो नोट करो जल्दी से स्पीड से। बड़ा अच्छा सवाल आएगा अभी, नोट हो गया सभी का। तो एक सवाल और लिखिए, एक रेलगाड़ी, नोट हो जाएगा सबको तो लिखिएगा, एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल के एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 से जाती है, 7/11 से जाती है, तो 22 घंटे का समय लेती है। तो 22 घंटे का समय लेती है। तो प्यारे बच्चों 22 घंटे का समय लेती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचा लेगी, 8 घंटे। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय चलेगी, 8 घंटे। बहुत अच्छे बात हो, कितने घंटे, 8 घंटे। देखिएगा इधर भी मैंने बात बताना भूल गया था, वो भी सुन लेंगे। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंश। इसको क्या बोलते हैं, हर। तो जो हर होता है ना, वो अपने आप में संपूर्ण होता है। हमारा हर क्या है, हमारा भगवान क्या है, हरि क्या है, संपूर्ण है कि नहीं। मतलब वास्तविक क्या है, हमारा भगवान है। वास्तविक जब भी होता है तो क्या होता है, हर में। वास्तविक चीज क्या होती है, हर में होती है। वास्तविक हमारा कौन है, भगवान है। जिसमें दिया गया वो क्या है, भगवान है। और अंश क्या, हम उसके भाग हैं। तो समझ में आई बात में क्या कहना चाह रहा हूं। जो वास्तविक चीज होती है वो नीचे लिखी रहती है, और जो होती, जो निकालना होती है वो कहां लिखी रहती है, ऊपर लिखी रहती है। जो वास्तविक होती है वो कहां लिखी रहती है, नीचे। जो निकालना होती है वो ऊपर। हमेशा यही होता है बेटा, ठीक है। तो समझिएगा इस सवाल को, जो मैंने सवाल बोला है इसको समझ लीजिएगा। अभी देखिए आप समझदार बच्चे हैं तो कैसे हैं कि अभी स्पीड का रेशियो क्या दिया गया आपको, मैं स्पीड को ऐसे लिख दे रहा हूं, टाइम को t लिख दे रहा हूं। स्पीड का रेशियो 7/11। तो आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो 11/7।
तो वास्तविक कहाँ लिख रहे थे प्यारे बच्चों? नीचे। मतलब जो दिया गया आपको क्वेश्चन में 22 घंटा दिया, तो मतलब किसका दिया गया होगा? 11 की स्पीड का। बोलो 11 की स्पीड का, 11 की स्पीड का दिया रहा होगा। तो 11 की स्पीड का समय क्या है? 11 की 12 7 22 घंटे है। 22 घंटे। कितने घंटे? 22 घंटे। ठीक है ना? ओके। अगर आप इस चाल से जाएंगे तो कितना घंटे लगेगा? 22 घंटे। लेकिन ये समय नहीं है, तो चाल है, तो समय की तुलना किससे करेंगे हम? समय से। किससे करेंगे? समय से। तो अब तक कोई पलट गया तो कहेंगे कि 11 यूनिट बराबर कितना? 22 घंटे। कितने घंटे? 22 घंटे। तो आप तो समझदार बच्चे, 11 दूनी 22, 1 यूनिट बराबर कितना घंटे? 2 घंटे। तो 7 यूनिट बराबर कितना घंटा? 14 घंटा। कितना घंटा? 14 घंटा। 14 घंटा। 7 यूनिट बराबर 14 घंटा। कितना बचा लिया आपने? बोलो 8। 8। कितना बचा लिया? 8। पहले 22 था, कितना हो गया? 8। सॉरी 14, तो कितना बच गया? 8। ये दोनों में अंतर कितने का है? 4 का। 1 यूनिट बराबर 2, तो 4 यूनिट बराबर कितना? 8। ओके। एक बार फिर से समझ लो इसको, बच्चों थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। एक बार फिर से बताऊंगा इसको, ठीक है ना? देखो स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है? 7/11। इसने बोला कितना समय बचा लेगी। तो आप समझ रहे बात को कि मतलब स्पीड क्या होगी इसकी? कम होगी। अभी स्पीड क्या होगी? कम। तो जो निकालने होती है वो कहाँ होती है? नीचे। वास्तविक कहाँ होती है? नीचे। तो इसकी वास्तविक चाल क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। वो है, अभी है क्या? ये है क्या? ये बस समझ आया कि निकालना होता है वो हमेशा नीचे होता है वास्तविकता। तो समय क्या हो जाएगा? 11/7। अगर 7 की चाल से जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, मतलब कितना लगेगा? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट बराबर कितना घंटा? 22 घंटा। तो अब समझदार बच्चे तो है ये है, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 14 घंटा। दोगुना है ना बेटा? है कि नहीं? कितना समय बचा लिया आपने? 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। अगर 11 की चाल से जाओगे तो कितना घंटा लगेगा? 14। और 7 की से जाओगे तो कितना? 22। कितना समय बचा लोगे? 8 घंटे। आसान है सवाल की नहीं है? ये होता आसान। अगर आप एक्स वगैरह से करेंगे तो पगला जाएंगे, 2 पेज भर जाएंगे आपके। तो इसलिए एक्स से नहीं करते हैं इसको। आसान आसान कॉन्सेप्ट है, समझिएगा और करिएगा। तो एक और क्वेश्चन लिखा जाए फिर। जी सर। लीजिएगा, एक बाप और एक बेटा, एक बाप और एक बेटा, एक बाप और एक बेटा क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड, क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर्स, एक बाप और बेटा क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर्स और 18 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से घर से बेटी की ससुराल के लिए निकलते हैं। घर से बेटी की ससुराल के लिए निकलते हैं। घर से बेटे की ससुराल के लिए निकलते हैं। बेटा बाप से 39 मिनट 39 मिनट लेट चलना प्रारंभ करता है। बेटा बाप से 39 मिनट लेट चलना प्रारंभ करता है। बेटा बाप से 39 मिनट लेट चलना प्रारंभ करता है तथा 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। तथा 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। तथा 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ससुराल के बीच की दूरी बताइए। पहला क्वेश्चन है, घर से ससुराल के बीच की दूरी बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, बेटा घर से ससुराल कितने समय में पहुंच गया। बेटा घर से ससुराल कितने समय में पहुंच गया। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों। 36 किलोमीटर 2 घंटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब जाने का पूरा एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छे, जल्दी करिएगा। यही अनुभव रहा तो बहुत जल्दी नौकरी होगी, बहुत जल्दी ससुराल भी होगी। अन्यथा समझ रहे हैं कि लड़कों का तो हाल है बुरा।
जल्दी करिए प्यारे बच्चों, सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी, कुछ लोग तो 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पढ़ने से फुर्सत नहीं, ससुराल कब पहुंचेंगे। जल्दी पढ़िए और करिएगा, तो 4 बार थोड़ी ना पढ़ना है। देखिए क्या होता क्या है एक्चुअल में, देखिए देखिए ये भाई साहब का घर है, मतलब ये घर है और ये ससुराल है। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे हैं? तो पहली बार का जाना है, ठीक है, ओके। तो कुछ रिश्ते भी निभाना, पहली बार जाना है तो क्या होता है कि जैसे बाबूजी के साथ जाना, बाबूजी आप निकले मैं आता हूँ, ऐसे होता है। क्या होता है, अभी कुछ एक भी जाना पर्सनल वाला है नहीं, लेकिन बाबूजी के साथ तुम ना ले जाएंगे, परफ्यूम डालने जाएंगे ना, तो परफ्यूम डालने में टाइम लग गया। तो देखिए बाबूजी पहले निकले, किस स्पीड से निकले बाबूजी? 12 की स्पीड से। बाबूजी बड़ा आराम से हवाले वाले निकले 12 की स्पीड से, ठीक है ना। अब हमको पहले पहुंचना भी तो है, पहले पहुंचना भी है, ठीक है ना, कुछ 2-4 पल, ठीक है ना। तो इधर से पहले पहुंचे कितने की स्पीड से? हम 18 बराबर की स्पीड से, ओके बच्चों। तो जो स्पीड का रेशियो देखिएगा जरा, क्या होगा, इधर मैं लिख दूं फादर और इधर सन, ठीक है ना। तो जो फादर है कितना का स्पीड है? 12 का, और सन का कितना? 18 का। जो टाइम का रेशियो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 18/12, 18/12। ओके, 18/12। अभी आपने देखा कि फादर को कितना ज्यादा टाइम लग गया। देखो फादर 12 की है तो 18 घंटे लग रहे हैं, 18 यूनिट टाइम कितना लग रहा है? 18 यूनिट, तो इसको 12 यूनिट। तो कितना टाइम ज्यादा लगा है फादर को? कितना यूनिट? 6 यूनिट का अंतर है। और इस 6 यूनिट के अंतर को कैसे कवर किया होगा? ऐसे कवर किया है कि ये तो पहली बार 39 मिनट यहाँ से लेट निकला घर से। कितना लेट निकला? 39, और 21 मिनट पहले पहुंच गया। समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? एक तो बालक 39 पे लेट निकला है और 21 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब इसने पापा से कितना ज्यादा समय कवर कर लिया है? कितना कर लिया है? 39 ये और 21 ये, पापा से ज्यादा बचा लिए कि नहीं बचा लिए? कितना बचा है? 39 और 21 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। मतलब 6 यूनिट बराबर कितना घंटा? 1 घंटा। 6 यूनिट बराबर कितना घंटा? 1 घंटा। तो आप समझदार बच्चे, तो 12 यूनिट बराबर कितना घंटा? 2 घंटा। अरे बोलते नहीं है। 12 यूनिट बराबर कितना घंटा? 2 घंटा। और 18 यूनिट बराबर कितना घंटा? 3 घंटा। तो देखो दूरी निकालनी है। पापा गए 12 की स्पीड से 3 घंटे पहुंचे, दूरी कितनी हो जाएगी? 36। कितना हो जाएगी डिस्टेंस? 36 किलोमीटर। बालको डिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे समय। 4 कितने की है? 12 की, और समय कितना है? 3 घंटे। 12 दिया 36। अरे ये तो सूत्र जा सकते नहीं है कि आप 12 की स्पीड से जा रहे हैं, ससुराल पहुंच रहे 3 घंटे में। कितनी दूरी है ससुराल की? 36 किलोमीटर। अरे ये बात बालक से भी तो पूछ लो कि 18 की स्पीड से जा रहा है, 2 घंटे पहुंच जा रहा है। 1 घंटे में 18, 2 घंटे में कितना? 36। स्पीड कितनी आ गई? 36 किलोमीटर। और लड़का कितने घंटे में ससुराल पहुंच रहा है? 2 घंटे। तो पहला क्वेश्चन का जवाब, दूसरा क्वेश्चन का जवाब आसान था कि नहीं था? वो लोग क्यों नहीं बना था आप लोगों से? बन जाएगा ना? तो नोट कर लो फिर जल्दी से, नोट कर लीजिएगा। अच्छा चलिए देखो, ये बाबूजी है, बाबूजी 18 यूनिट में पहुंच पा रहे हैं, तो बाबूजी की स्पीड कम तो समय ज्यादा, और ये है आपकी स्पीड ज्यादा समय कम। कितना समय बचा लिया बाबूजी से आपने? 6 मिनट। और वैसे एक्चुअल में बचा है कितना है कि 39 तो लेट गए थे और 21 पहले पहुंच गए थे, तो कितना? 39 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 1 घंटा या 60 मिनट।
1 घंटा या 60 मिनट, इतना ही हो जाएगा ना बाल को, बोल होगा कि नहीं होगा। तो 6 यूनिट बराबर 1 घंटा, तो आप कहेंगे 12 मिनट बराबर 2 घंटा, 18 बराबर 3 घंटा, तो 18 12 की स्पीड से जाएंगे 3 घंटे में 36 किलोमीटर, ना की जाए 2 घंटे में 36 किलोमीटर, लड़का 2 घंटे में, आप 3 घंटे में। बिल्कुल आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है, तो नोट कर लेंगे जल्दी से। बन जाएगा आपसे कि नहीं बनेगा? चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी स्पीड से। तीस किलोमीटर चलने में 30 किलोमीटर चलने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा समय लेता है। 30 किलोमीटर चलने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा समय लेता है। यदि अभय अपनी चाल को दोगुना कर देता है, यदि अभय अपनी चाल को दोगुना कर देता है, तो ये समीर से 1 घंटे कम समय लेगा। तो ये समीर से 1 घंटे कम समय लेगा। अभय की चाल ज्ञात करो, अभय की चाल ज्ञात करो। चलिए प्यारे बच्चों, अभय की चाल क्या होगी आपको बताना है, निकालिएगा आप लोग। अभय की चाल क्या होगी, इसके जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लॉक्स। क्या पढ़ेंगे? स्लॉक्स।